घने जंगल के बीच एक खुला सा मैदान था जहां अक्सर जानवर पानी पीने आते थे। उसी जंगल में बबरू नाम का एक ताकतवर लेकिन गुस्सैल जंगली सूअर रहता था। उसकी आदत थी कि वह किसी की मदद नहीं करता, उल्टा दूसरों को डराकर अपना रास्ता साफ करता। दूसरी तरफ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गरुड़न नाम का गिद्ध रहता था, शांत, समझदार और दूर तक देखने वाला। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। रात भर बारिश हुई थी और जमीन की मिट्टी नरम होकर दलदल बन गई थी। बबरू तालाब की तरफ पानी पीने गया, मगर जरा भी ध्यान दिए बिना वो दलदल वाली जगह पर चढ़ गया। भारी शरीर और ताकत के बावजूद वो धीरे धीरे भीतर धंसने लगा। पहले तो उसने जोर लगाया, फिर और जोर लगाया, लेकिन जितना वो छटपटा रहा था उतना ही वो और गहराई में फंसता जा रहा था। डर के मारे उसकी आंखें लाल हो गईं। ऊपर पेड़ पर बैठे गिद्ध गरुड़न ने यह सब देखा। उसने सोचा, बबरू समय समय पर सबको डराता है, पर मदद हर किसी को चाहिए होती है। गरुड़न उड़कर नीचे आया और बोला, बबरू, अगर ऐसे ही छटपटाओगे तो और धंस जाओगे। बबरू गुर्राया, दूर रहो, मैं खुद निकल जाऊंगा। लेकिन कुछ ही पलों में वो और गहरे फंस गया। अब उसका सिर भी नीचे को खिंचने लगा। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, पर वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा था। गरुड़न बोला, अगर तुम कहो तो मैं मदद ला सकता हूं। मेरे पंख हल्के हैं, पर मैं जंगल के दूसरे जानवरों को बुला सकता हूं। अब बबरू का अहंकार टूट चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मेरी मदद करो, मैं अकेला नहीं निकल पाऊंगा। गरुड़न तुरंत उड़ गया और पास के जंगल में रहने वाली कुछ मजबूत ताकत वाली हिरणों और बंदरों को बुला लाया। सबने मिलकर लंबी लंबी बेलें इकट्ठी की और बबरू के शरीर के चारों ओर बांध दी। कुछ जानवर पीछे से बेलों को खींचने लगे, जबकि बंदर आसपास की मिट्टी साफ करने लगे। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार बबरू दलदल से बाहर आ गया। उसका शरीर थक गया था, लेकिन उसकी आंखों में शर्म और आभार दोनों थे। गरुड़न ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बबरू, जंगल अकेले किसी का नहीं। यहां जीना है तो सबके साथ मिलकर रहना पड़ता है। बबरू ने सिर झुकाकर कहा, मैंने हमेशा गलत किया। आज तुमने मेरी जान बचाई। अब से मैं किसी को डराऊंगा नहीं, बल्कि जब भी जरूरत होगी मदद करूंगा। उस दिन के बाद जंगल के जानवर बबरू से डरते नहीं थे। वो धीरे धीरे सबका दोस्त बन गया। गरुड़न और बबरू की दोस्ती भी पूरे जंगल में मिसाल बन गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे हम छोटा या कमजोर समझते हैं, वही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मदद कर देता है।